नमस्कार। आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद अमरेश पर मैं अमरेश सिंह आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई पठन पाठन का कार्य अच्छे से कर रहे होंगे, प्रगति पे होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली वाली वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था, कुछ नंबर सिस्टम के बारे में, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम के बारे में मैंने बात किया था और उसमें मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर और रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में मैंने चर्चा किया था और उन सभी चीज़ों को मैंने विस्तार से एकदम समझाया था और आप लोगों को समझ में भी आया होगा वो। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे, वहीं मैंने वहाँ पर रोक दिया था, इसके आगे हम बात करेंगे रैशनल नंबर की बातें करेंगे। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, उसको मैं शॉर्ट तरीके से एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ फिर से कि कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या है। संसार की सभी संख्याएं जो होती हैं वो सारी की सारी किस में आ जाती है, आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर में आती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक रियल नंबर हो जाता है और आपका इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो रियल नंबर ऐसी संख्या है जिसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित किया जाता है, उसको निरूपित किया जाता है, उस पर एक्सपेंड किया जाता है, वो सभी की सभी क्या होते हैं, रियल नंबर हो जाते हैं, वास्तविक संख्या हो जाती है। और दूसरी जो विभाजन किया जाता है वो आपका इमेजिनरी नंबर यानी आपकी काल्पनिक संख्या हो जाती है। ऐसी कोई संख्या होती नहीं है, बस उसको जबरदस्ती इमेजिनरी नंबर उसको बना दिया जाता है रूट के अंदर लगा करके, रूट के अंदर माइनस लगा करके। फिर रियल नंबर को हम लोगों ने रैशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में डिवाइड किया है। तो रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यहीं से हम लोगों ने हम अपने वीडियो को फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे जो रैशनल नंबर्स होते हैं, इसको रैशनल नंबर को पहले समझ लेते हैं कि रैशनल नंबर होता क्या है। तो रैशनल नंबर ऐसी संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। P/Q के रूप में से हम प्रदर्शित कर सकते हैं जहां पर P एंड Q बिलोंग टू इंटीजर। यह P और Q जो होगा वह पूर्णांक संख्याएं होंगी। यहाँ पे P और Q क्या होगा, बिलोंग टू इंटीजर होगा, यानी यहाँ पे सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, पूर्णांक हो जाएंगी। और यहाँ पे Q का मान जो होगा वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता। Q का मान जो होगा कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे, ऐसी संख्याओं को हम लोग कहेंगे रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। तो अब इसको देख लेते हैं, दो चार उदाहरणों के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप कोई संख्या लिखते हैं, अगर कहें कि 5 लिखा हुआ है तो हम कहेंगे नहीं 5 नहीं लिखा गया है, यानी 5 नहीं लिखा गया है। कोई भी संख्या जो होती है वो दोनों रूपों में लिखी रहती है, P/Q के रूप में ही वो संख्या लिखी रहती है, बस आपको दिख नहीं पाती है। जैसे आप कहें कि 5 लिखा हुआ है, हम कहें 5 नहीं 5/1 लिखा हुआ है। आप कहें 7 लिखा हुआ है, हम कहें 7 नहीं लिखा हुआ है, बल्कि ये 7/1 लिखा हुआ है। आप 22/7 कह सकते हैं, 18/9 कह सकते हैं, 7/6 कह सकते हैं। ये सभी की सभी संख्याएं क्या है, आपकी रैशनल नंबर में आपकी आती है, परिमेय संख्याएं में आपकी आती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो भी संख्याएं लिखी गई हैं सभी की सभी बिलोंग टू इंटीजर, यानी सभी की सभी क्या है, एक पूर्णांक संख्याएं भी हैं। और यहाँ पे हर का मान जो है वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता, यानी आपका Q का मान जो होगा वो कभी भी शून्य नहीं हो सकता। अंश है और हर है, और अंश और हर क्या होगा, पूर्णांक संख्याओं से बिलोंग करेगा, यानी इंटीजर से बिलोंग करेगा। और हर का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। इंग्लिश में से कहते हैं डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो आइए हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग इरेशनल नंबर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो मैंने बताया वो तो रैशनल नंबर था, अब हम लोग इरेशनल नंबर की बात करते हैं। तो इरेशनल नंबर कहता है कि इसकी बहुत सी कंडीशंस होती हैं, बहुत सी शर्तें होती हैं। पहली शर्त इसकी ये होती है कि ये ऐसी संख्या हो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो। और दूसरी कंडीशन उसकी होती है कि ऐसी संख्याएं जो नॉन रिपीटिंग हो। यानी इरेशनल नंबर कहता है कि मेरे पास ऐसी संख्याओं का कॉम्बिनेशन होगा, ऐसी संख्याओं का कलेक्शन होगा जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। ऐसी ही संख्याएं क्या होंगी, आपकी इरेशनल नंबर में आपकी आएंगी, यानी अपरिमेय संख्याएं होंगी। तो इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या होता है, कोई भी संख्या जो होती है, टर्मिनेटिंग मतलब भाज्य हो जाना, यानी उड़तक कट जाना, और रिपीटिंग मतलब हो जाता है कि कोई भी संख्या का पुनरावृत्ति हो जाना, बार बार वो संख्या का आगमन आ जाना, उसे हम रिपीटिंग कहते हैं। रिपीट करती है संख्या बार बार। और टर्मिनेट यानी वो भाज्य हो जाती है, विभाजित हो जाती है संख्याएं। ये जो होता है वो दो तरीके से होता है। टर्मिनेटिंग, कोई भी संख्या अगर टर्मिनेट हो रही है तो दो तरीके से टर्मिनेट हो जाती है। पहली टर्मिनेटिंग जो होती है वह तो पूर्ण रूप से टर्मिनेट हो जाती है, यानी हम इसे कहते हैं प्योरली,
प्योरली टर्मिनेटिंग और एक हो जाता है हमारा पार्शियली टर्मिनेटिंग। पार्शियली टर्मिनेटिंग यानी पूर्ण रूप से टर्मिनेट हो जाना, पूर्ण रूप से कट जाना, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाना, यानी पार्शियली टर्मिनेटिंग यानी दशमलव के आगे जाकर के कुछ अंकों के बाद वह टर्मिनेट हो जाती है, वो पूर्ण रूप से कट जाती है। इसीलिए यहाँ पे प्योरली टर्मिनेटिंग और पार्शियली टर्मिनेटिंग की बात किया जाए। अगर प्योरली टर्मिनेटिंग की बात करें तो जैसे कि कोई संख्या लिखी गई है, जैसे कि 20/5 लिख दिए आप, तो इसको काट देंगे तो पूरी तरीके से कट जाएगा और आपका उत्तर कितना आ जाएगा 4। उसी प्रकार से 18/9 लिखे हैं तो इसको भी पूरी तरीके से काट सकते हैं और आपका उत्तर कितना आ जाएगा 2। उसी तरीके से संख्या और लिखते हैं 30 में अगर 6 लिखते हैं तो इसको भी पूरी तरीके से काट सकते हैं और आपका उत्तर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे कि जितनी भी मैंने सारी संख्याएं लिखी है सभी की सभी क्या हो जा रही है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रही है, पूर्ण रूप से कट जा रही है, पूर्ण रूप से यानी कंप्लीटली ये क्या हो जा रही है, टर्मिनेट हो जा रही है। इसीलिए हमको कहेंगे, इसको कहेंगे कि ये प्योरली टर्मिनेटिंग संख्याएं हैं। अब पार्शियली टर्मिनेटिंग की देख लेते हैं कि पार्शियली टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो ऐसी संख्याएं जो दशमलव के आगे जाकर कुछ अंकों के बाद से डिवाइड हो जाती हैं, जैसे कि हम बात करें 21/4। 21/4 अगर इसको आप टर्मिनेट करना चाहेंगे तो ये पूरी तरीके से टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन दशमलव में कुछ अंकों के बाद से टर्मिनेट हो जाएगा। तो देख लेते हैं कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। तब 4×5 = 20, कैरी 1 हो गया, 10 हो गया, तो 4 × 2 = 8 और फिर आपका 2 बचा और 4×5 = 20 आ गया। तो इसको जब हमने टर्मिनेट किया तो हमारे उत्तर के रूप में 5.25 हमें प्राप्त हुआ और यहाँ पे ये संख्या पूरी तरीके से टर्मिनेट हो गई, पूरी तरीके से संख्या विभाजित हो गई है। तो इसे हम कहेंगे 21/4। ये किस प्रकार की संख्या है? ये टर्मिनेटिंग के अंतर्गत पार्शियली टर्मिनेटिंग है, यानी आंशिक रूप से ये टर्मिनेटिंग संख्याएं हो जाएंगी। आपको समझ में आया पार्शियली टर्मिनेटिंग और प्योरली टर्मिनेटिंग? न समझ में आया तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, हम फिर से इसको समझाने का प्रयास करेंगे और आसान शब्दों में से और भी आसान बनाने का भी प्रयास करेंगे। और रिपीटिंग की बात कर लेते हैं कि रिपीटिंग संख्याएं क्या होती हैं। तो जैसे आपने कोई संख्या लिखा 10/3, ये संख्या रिपीट हो जाएगी। इस संख्या का उत्तर जो होगा 3.333 और ऐसे डॉट 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 करते आगे चली जाएंगी। ये क्या हो रहा है कि 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है, दशमलव के बाद जो संख्याएं हैं वो क्या कर रही है, अपने आप को रिपीट कर रही है। आप पाई का मान जानते हैं, पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है। यानी 22/7 होता है। तो ये भी संख्या क्या है आपकी, एक रिपीटिंग संख्या में आती है। इसको भी अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके उत्तर के रूप में जो आपको उत्तर मिलेगा आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। 3.14 14285 और बस यहाँ तक आती है। इसके बाद से अगर इसको आप डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 3.142857 और इसके फिर आगे जब बढ़ेंगे तो फिर यही संख्या रिपीट हो जाएगी। तो यही हो जाएगी 14285। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर 14285। तो देखिए दशमलव के बाद से वही संख्या क्या हो जा रही है, रिपीट कर जा रही है, वही संख्या आपकी रिपीट हो जा रही है, तो इसीलिए रिपीटिंग संख्या कहते हैं इसको। तो आपको समझ में टर्मिनेटिंग संख्या क्या होती है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेट क्या होता है और रिपीट क्या है, रिपीटेशन क्या होती है, ये दोनों बातों को मैंने समझाने का प्रयास किया है यहाँ पे। तो हम लोग अवेरिएशनल की बातें कर रहे थे, यानी अपरिमेय संख्याओं की बात कर रहे थे। तो अपरिमेय संख्या कहती है, इसकी कंडीशन ये होती है कि ऐसी संख्याओं का कलेक्शन हमारे पास होना चाहिए जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग संख्याएं हो, यानी ना ही वो टर्मिनेट हो और ना ही वह रिपीट संख्या हो और ना ही अपने आप की पुनरावृत्ति करे, बार बार अपने आप को दोहराए नहीं। तो ऐसी संख्याएं कहाँ मिलेगी, तो ऐसी संख्याएं आपको रूट में मिलेगी। ऐसी संख्याओं का रूट, ऐसी संख्याओं के कड़ी जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको तो बाहर निकाल लेंगे, जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो। और इसकी शुरुआत करेंगे हम लोग 2 से। इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, हम लोग 2 से करेंगे। तो √2 की बात करेंगे, √3, 4 को छोड़ दीजिए, √5, फिर 6, 7, 8, 9 को छोड़ दीजिए, 10। ये सभी की सभी क्या है आपकी इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्याएं हैं। सभी की सभी आपकी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं।
ठीक है। तो देखिए रूट यहाँ पे जो है कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, कितना बड़ा फैक्टर प्ले कर रहा है। पहली बात कि रूट लग जाने के बाद से हमारी संख्या इमेजिनरी नंबर बन जाती थी, उसको जबरदस्ती इमेजिनरी नंबर बना दिया जाता था। अब यहाँ पे क्या है कि रूट लगाने की वजह से यहाँ पे संख्या क्या हो जाती है, आपकी एक रैशनल नंबर में बन जाती है, आपकी एक रैशनल नंबर में बन जाती है, यानी अपरिमित संख्या बन जा रही है। तो इतनी बातें क्लियर होगी। तो यहाँ पे मैंने समझाने का प्रयास किया रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, और दोनों को मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और रेशनल नंबर को फिर से हम लोग डिवाइड करेंगे, दो भागों में इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे। एक हमारा जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रैक्शन पार्ट, फ्रैक्शनल नंबर, और दूसरा हमारा जो पार्ट हो जाएगा वो हो जाएगा इंटीजर नंबर। इसे हिंदी में कहें तो भिन्नात्मक संख्याएं, इसे कहेंगे पूर्णांक संख्याएं। क्लियर है। यहाँ पर रेशनल नंबर को मैंने फिर से दो भागों में विभाजित किया है। एक को मैंने कहा है कि एक फ्रैक्शनल नंबर है और दूसरा हमारा जो है वो इंटीजर नंबर है, यानी भिन्नात्मक संख्याएं, और यह आपकी पूर्णांक संख्याएं नजर आ रही हैं। तो भिन्नात्मक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो संख्या रेखा पर जो संख्याएं हमें दिखाई नहीं देती हैं, संख्या रेखा पे प्रदर्शित की गई वो संख्याएं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बनाया था, इधर जाएंगे तो -1, -2 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे जो हमारी संख्याएं लिखी गई हैं वह संख्याएं हैं 1 2 3 4। यही जो हमारी संख्याएं हैं, यही जो हमारी संख्याएं हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये सभी की सभी क्या है, एक फ्रैक्शनल नंबर है, भिन्नात्मक संख्या है। यही हमारी क्या है, भिन्नात्मक संख्याएं हैं। तो ये हमें संख्याएं दिखाई नहीं दे रही हैं, जबकि हमें जो संख्याएं दिखाई दे रही है 1 2 3 4, ये सभी की सभी आपकी क्या है, आपकी इंटीजर नंबर है। सभी क्या है, आपकी इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर में अगर बात करें तो इसमें जो संख्याएं होती हैं हम उसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 टिल देन इन्फिनिटी, टिल देन इन्फिनिटी। ये सभी की सभी हमारी क्या है, इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्याएं हैं। इस वाले सेक्शन में और इस वाले सेक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसको इससे कभी भी मेल मत करिए, क्योंकि ये अलग संख्याएं लिखी गई हैं और ये अलग संख्याएं लिखी गई हैं। ये संख्या रेखा में प्रदर्शित की गई हैं, बल्कि ये स्वतंत्र रूप से लिखी गई संख्याएं हैं। यहाँ पे 0 और 1 के बीच में अनंत संख्याएं आपको प्राप्त होंगी, लेकिन यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 1 के बाद क्या है, तो डायरेक्टली 2 है। 1 के बाद तुरंत 2 आ गया है, लेकिन यहाँ पे 1 के बाद डायरेक्ट 2 नहीं आ सकता। 1 के बाद आप देखेंगे तो अनंत संख्याएं मिलेंगी, आपको अनंत संख्याओं का कॉम्बिनेशन मिलेगा, तो कलेक्शन मिलेगा, तब आप जाकर के 2 पे पहुंचेंगे। और यहाँ पे 1 के बाद डायरेक्टली क्या आपका है, 2 है। तो इसीलिए इसमें और इसमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा फर्क है। इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो इंटीजर नंबर मैंने बताया कि 1 2 3 4 जो पूर्णांक संख्या हो जाती हैं, इसको माइनस और प्लस दोनों में हो जाती हैं। ये संख्या सिर्फ पॉजिटिव नहीं होती हैं बल्कि नेगेटिव भी होती हैं। तो इसको मैं सही से लिख दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे 0 है, 1 2 3 टिल देन इन्फिनिटी, -1 -2 -3 टिल देन इन्फिनिटी। ठीक, यहां से अगर 0 की बात किया जाए, 0 से अगर हम राइट साइड की बढ़ते हैं तो हमें सभी की सभी क्या मिलती है, पॉजिटिव संख्याएं। और 0 से अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ते हैं तो सभी की सभी हमें संख्याएं क्या मिलती हैं, निगेटिव मिल जाती है। सभी की सभी संख्या हमें क्या मिलती हैं, निगेटिव मिल जाती हैं। तो अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 0 के बाद सबसे छोटी धनात्मक संख्या, 0 के बाद सबसे छोटी धनात्मक संख्या 1 है, लेकिन 0 के बाद सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या हमारी -1 है। बहुत बड़ा अंतर है, इस बात को समझिएगा, शब्दों पर ध्यान दीजिए कि 0 के बाद सबसे छोटी धनात्मक संख्या हमारी 1 है और 0 के बाद सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या हमारी -1
1 है, इसके बाद जब इधर आएंगे तो सभी की सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, घटती चली जाएंगी, -2 -3 -4 -5, इस तरीके से क्या हो जाएंगी, संख्याएं छोटी होती चली जाएंगी। तो सबसे छोटी धनात्मक सबसे छोटी ऋणात्मक संख्या हमारी -1 है, और सबसे मैंने क्या बोल दिया, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या -1 है, और सबसे छोटी धनात्मक संख्या 1 है। क्लियर है इतनी बातें? तो इन चीजों को आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको सबको मिटा रहा हूँ और मैं फिर से इंटीजर की बात कर रहा हूँ। अब हम लोग मेन सेक्शन में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पे तो मैंने नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया, नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक सी पहलू थे जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, और इसके आगे मैं अब मेन सेक्शन में बढ़ते हैं जहाँ से आयोग हमारा प्रश्न भी उठाता है और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी वहाँ पे डेवलप होने लगती है। तो हम लोग बात करेंगे अब इंटीजर की। जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, यहाँ पे इंटीजर की बात हो जा रही है। इंटीजर को पुनः यहाँ पे 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में इंटीजर को यहाँ पे विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से हमारे भाग हैं? पहला हमारा जो भाग है वो नेगेटिव है, दूसरा हमारा जो भाग है वो 0 है, और तीसरा हमारा जो भाग है वो पॉजिटिव है। यानी पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और यहाँ पे 0 को अलग रखते हैं। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो पॉजिटिव की बात की जा रही है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव की बात की जा रही है। यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव को समझिएगा। यहाँ पे इस समय हम पॉजिटिव का डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, पॉजिटिव संख्या, जो पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, पहले तो होल नंबर आता है इसमें। होल नंबर जिसे हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। उसके बाद हमारा आता रहता है नेचुरल नंबर, जिसे कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। फिर उसके बाद आता है प्राइम नंबर, भाज्य संख्याएं। उसके बाद हमारा जो अगला पार्ट हो जाता है वो हो जाता है कंपोजिट नंबर। यानी भाज्य संख्या। यहाँ पे पॉजिटिव के अंतर्गत हमने बात किया कि होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। होल नंबर यानी पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो ये सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। तो होल नंबर जो होता है 0 से शुरुआत करते हैं इसकी, 0 1 2 3 डॉट 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 टिल देन इन्फिनिट तक, सभी की सभी पॉजिटिव संख्या है। तो जब 0 से शुरुआत करते हैं तो सभी की सभी किसमें जाती है? आपकी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या में आता है। 0 का एक्सक्लूड कर देते हैं, 0 को यहाँ से जब निकाल देते हैं और शुरुआत करते हैं 1 से, तो ये सभी की सभी हमारी नेचुरल नंबर जाती है 1 2 3 4 डॉट 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 टिल देन इन्फिनिट। ये सभी की सभी हमारी क्या जाती है? नेचुरल नंबर हो जाती है, यानी प्राकृतिक संख्या हो जाती है। प्राइम नंबर ऐसी संख्या हो जाती हैं जिनके 2 गुणनखंड हो। प्राइम नंबर ऐसी संख्या है जिनके केवल 2 गुणनखंड हो। संसार की कोई भी आप संख्या उठा करके देख लीजिए, उसके 2 गुणनखंड मिलने तो श्योर है। पहला गुणनखंड वो 1 से कटेगा और दूसरा गुणनखंड वो संख्या खुद से कटेगी, यानी स्वयं से वो संख्या कट जाएगी। जैसे कि अगर मैं बात करूं 7 की, तो 7 के 2 गुणनखंड तो हमेशा फिक्स हैं। पहला गुणनखंड 1 और दूसरा गुणनखंड ये 7 खुद है, यानी से स्वयं है, ये इससे कट जाएगा। तो इसीलिए ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं?
प्राइम नंबर कहते हैं। और कंपोजिट नंबर ऐसी संख्या है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। सभी संख्या के 2 गुणनखंड तो होते ही होते हैं, तो कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिनके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होनी चाहिए। कम से कम 3 गुणनखंड, कम से कम 3 गुणनखंड। कम से कम 3 गुणनखंड होने चाहिए। तो जिसके 3 गुणनखंड है वो किसमें आ जाएंगे, आपकी कंपोजिट नंबर में यानी आपकी भाज्य संख्या में आ जाएंगी। तो इन सब चीजों को हम लोग और थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। प्राइम नंबर सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं हो जाता है। प्राइम नंबर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। प्राइम नंबर को प्राइम नंबर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। तो इसमें जो प्राइम नंबर के 3 कैटेगरियां होती हैं, आपकी रिलेटिव प्राइम होती हैं, को प्राइम होती है और ट्विन प्राइम होती हैं। सह अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या और अगला जो होता है हिंदी में उसको सापेक्षित अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी रिलेटिव प्राइम नंबर यानी सापेक्षित अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर यानी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं। यहाँ पे इसकी बात अब फिर की जाएगी। और कंपोजिट नंबर इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इसको आप ड्रॉ करना चाहें तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे चीज को मैंने और मेंशन करना है, उसको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। एक संख्या जो होती है वो होती है आपकी, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे मेंशन करने का मेन मकसद ये है क्योंकि ये जो संख्या मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ ये संख्या निगेटिव भी होती है और पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव निगेटिव दोनों प्रकार की संख्या होती हैं। एक होता है हमारा इवन नंबर और एक हमारा होता है ऑड नंबर। हिंदी में बात करें तो इसे कहते हैं विषम संख्या, और ये हमारी है सम संख्या। सम संख्या इसको थोड़ा सा हम लोग डिस्क्राइब कर लेते हैं। इवन नंबर ऐसी संख्या होती है जो 2 का मल्टीपल हो, 2 का गुणज हो, उसे ही हम इवन नंबर में कहते हैं। आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, 2 से पूरी तरीके से कट जाए, वह संख्याओं को हम लोग इवन संख्या कहते हैं। एक तरीके से भी कह सकते हैं। और ऐसे चेक करने का नियम भी होता है कि ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0 हो, 2, 4, 6 और 8 आते हो, ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 6 और 8 आते हैं, वो सभी संख्याएं किसमें आ जाएंगी, आपकी ऑड नंबर में हो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि ये सभी की सभी संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो आसान भाषा में कहना चाहे तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को हम लोग इवन नंबर कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। विषम नंबर ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित न हो। सभी संख्याएं 2 से विभाजित तो हो ही जाती हैं, चाहे वो पूरी तरीके से विभाजित हो जाए और चाहे वो दशमलव के आगे जाकर कुछ संख्या के बाद वो विभाजित हो जाए। लेकिन ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरीके से विभाजित न हो, यानी उसमें दशमलव का इस्तेमाल न किया जाए, तो उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। तो इसमें हम इसकी शुरुआत जब करते हैं तो ये हो जाती है आपकी 3, 1, 3, 5, 7 और 9। ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 1, 3, 5, 7 और 9 आते हैं, वो सभी की सभी क्या हो जाएंगे, आपकी ऑड नंबर यानी विषम संख्याएं कहलाएंगी। क्लियर है बात है। तो ये आपकी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती है, माइनस में भी हो सकती हैं और प्लस में भी हो सकती है, चाहे पॉजिटिव हो और चाहे इवन हो और चाहे ऑड संख्याएं की बात कर रहे हैं। यानी आप माइनस में यहाँ पे कहना चाहें, जैसे कि आप लिख दे रहे हैं यहाँ पे 146। अब 146 जो है ये इवन नंबर है क्योंकि यहाँ पे 6 है और ये 6 जो है पूरी तरीके से 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए पूरी संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगी, इसलिए इवन नंबर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये माइनस में भी अगर रहेगा तो भी आप इसको सम संख्या ही कहेंगे। अगर -146 लिखा है तब भी आपकी ये इवन संख्या है, और -147 लिखा हुआ है तो भी आपकी ये ऑड संख्या ही कहलाएगी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। तो इतनी बातें क्लियर होगी। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि किसी भी चीज़ों को जो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे अगर लिखाया जा रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट न लिया करें। क्यों? क्योंकि स्क्रीनशॉट मोबाइल में ही रह जाता है, वो स्क्रीनशॉट कभी भी एक वास्तविक रूप नहीं ले पाता है। जब उसको अपने फेयर करने लगेंगे, जब अपने नोट्स में उसको शामिल करेंगे, तब जाकर के वो वास्तविक रूप ले लेता है और आपको समझ में आता है। मोबाइल की गैलरी में बहुत सी सारी चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट लेकर के रखे हैं, लेकिन ईमानदारी से बताइए कितनी बार उसको खोल करके आपने रिवाइज किया है? एक बार नहीं।
हो सकता है किसी ने एक बार किया हो, लेकिन हमें नहीं लगता। खैर आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग बात कर रहे थे प्राइम की। प्राइम नंबर की कैटेगरी को देख लेते हैं। तो प्राइम नंबर की जो कैटेगरी होती है वो 3 रूपों में विभाजित हो जाती है। एक हमारे जो होती है उसे कहते हैं रिलेटिव प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर, ठीक है। अब P पॉइंट लगा है, इसका मतलब प्राइम ये नंबर होता है। फिर आपकी आती है को प्राइम नंबर, और तीसरा जो होता है हमारा वो होता है ट्विन प्राइम नंबर। रिलेटिव प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर। हिंदी में बात करें तो सापेक्षिक अभाज्य संख्या, इसको कहेंगे सह अभाज्य संख्या, इसे कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। आपको समझ में आया? तो प्राइम नंबर को फिर से 3 कैटेगरी में बांटा गया है, रिलेटिव प्राइम, को प्राइम और ट्विन प्राइम, यानी सापेक्षिक अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या और जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये बातें को जब मैं प्राइम नंबर को और डिटेल्स में जब डिस्क्राइब करूंगा तो इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा। बस मैं यहाँ पे आपको इंटीजर के अंतर्गत सारे पार्ट्स को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा था, इसलिए इन चीज़ों को बताना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो लगभग मैंने खत्म कर दिया है सब कुछ। लगभग मैंने सब कुछ खत्म कर दिया है। नंबर सिस्टम के जो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट होते हैं उन सभी चीज़ों को मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अपना सुझाव और अपना जो भी सकारात्मक आपके कमेंट हैं उसको जरूर प्रदर्शित करिएगा। आपके सकारात्मक कमेंट ही हमारी ऊर्जा होती है, ताकि उससे हम प्रेरित हों और उससे आगे बढ़ें और आपको बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे लेकर के आएँ और आपको और भी अच्छे से समझाएं और भी चीज़ों को यहाँ पे बताएं, बेहतर करें। दिन प्रतिदिन ये चीज़ें और भी बेहतर होती चली जाएंगी। बस आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और अच्छे से अपना मन लगा करके पढ़ाई करिए। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, और फिर अगली क्लास में मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के फिर अगला टॉपिक लेकर के आऊँगा, जो बहुत ही अच्छे से उसको फिर से समझा जाएगा और उसको सारे जो क्वेश्चन होंगे उसको लगाया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।